सो यस पब्लिक, वी आर इन अ निफ्टी नाउ। प्राइस ने मतलब मैं सेल करूँ उससे पहले ही बहुत ही अच्छा खासा क्रैश ले लिया है। पता नहीं है कब तक जाएगा, लेकिन हाँ इसका एक श्योर है कि ये जो प्राइस है ना, ये यहाँ तक तो आने ही वाला है। कहाँ पे गया? इस लोग तक। चलिए, अगर एंट्री मिली तो ले लेंगे फिर से, लेकिन फिलहाल तो आपको इसका लॉजिकल रीजनिंग बता देते हैं कि प्राइस इस लो तक क्यों आएगी, क्यों ये मेरा एंटिसिपेशन है, क्या है इसके पीछे के कारण। आप देख सकते हो प्राइस बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिवली आ रही है। जहाँ पे मैंने जोन ड्रॉ किया है वहीं से प्रॉपरली। तो इसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में। आ जाते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। नहीं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में रहना ही सही है। वहीं पे आपको जवाब मिल जाएंगे सारे के सारे। जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो बातें बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, स्ट्रेट होती है। लोग यूँ ही एवे ही कॉम्प्लिकेटेड कर रखते हैं उसको। ठीक है, तो आपके सामने है ओपनिंग ऑफ द डे, जो कि यहाँ है। यहाँ से बना है एक हायर हाई। ऑल राइट, लेट मी एनालाइज प्रॉपरली, ताकि आपको चीज़ें क्लियरली दिखे, क्लियरली आप समझ पाओ ये ऐसा ही क्यों होता है। तो जैसा कि इस हायर हाई के बाद में ये हो गया हायर लो। आफ्टर दिस हायर हाई वी गॉट ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। देख सकते हो ये हो गया ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। तो फिर ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद हमें मिल जाती है ऑर्डर ब्लॉक। सॉरी, लेट मी डिलीट दिस। ओके, सो हियर इज़ माई ऑर्डर ब्लॉक। ये है मेरी ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें कि प्राइस फिर से आ गई। मतलब ये हो गया मेरा हायर हाई। इस हायर हाई से प्राइस ने क्रिएट किया हायर लो। ऑल राइट, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में एक स्कैल्पिंग की एंट्री बन सकती थी। उसके बाद में यहाँ से क्रिएट हुआ एक और हायर हाई, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया। अब इस हायर हाई में क्रिएट हो गई एक और ऑर्डर ब्लॉक, जो कि बहुत ही ऐसी अगली ऑर्डर ब्लॉक है। अगली मतलब इसको तो देखने का मन भी नहीं करेगा, बट ठीक है, एट द एंड ऑर्डर ब्लॉक इज ऑर्डर ब्लॉक। सो इस हायर हाई के बाद में, सॉरी, यहाँ पे हो गया मेरा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑल राइट, तो इस हायर हाई से इस ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस ने एक बार और 2 बार टच किया है। तो फिर अगर आप चाहते तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन इस सिनारियो में ये होता था कि आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बहुत ही कम रखना पड़ता था। तो ऐसे सिनारियो को तो मैं फॉर श्योर अवॉइड कर देता था। उसके बाद में इस हायर लो से क्रिएट हुआ एक और हायर हाई। ओके, इस हायर हाई में हमें मिल गई ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से ये कैंडल। लेकिन इसमें तो प्राइस आई ही नहीं है, बट दैट्स टोटली फाइन। हर एक ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस इंस्टेंटली नहीं आएगी, वरना तो हर कोई पैसा कमा लेगा। उसके बाद में स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा ऐसा ग्लिची टाइप सा हो गया। फिर ये हो गया मेरा हायर हाई। उसके बाद में है ना, यहाँ पे हो गए इक्वल लोज। ठीक है, यहाँ से प्राइस ने ना अप साइड क्रिएट किया यहाँ तक, ना तो डाउन साइड क्रिएट किया। उसके बाद में अगर ये हायर लो है, तो यहीं से प्राइस ने क्रिएट किया है एक आखिरी हायर हाई। ऑल राइट, ये है मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर सॉरी डिलीट, अगर किसी ने भी इस ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड किया होता तो आप देख सकते हो ये लॉस में क्लोज हो चुका है, जो कि सही भी है, क्योंकि हर एक ऑर्डर ब्लॉक आप ही के लिए नहीं बनी होती है। पहले 2 ट्रेड्स आपको मिल चुके हैं, तो अगर आप जीतते वक्त 2 ट्रेड जीत रहे हो तो एक ऑर्डर ब्लॉक आपको हरा भी सकती है, जो कि टोटली फाइन है। बिकॉज अगर आप 2 ट्रेड जीत रहे हो तो आप एक हार भी रहे हो। अब इस केस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या हो गया पता है, एक्सपेक्टेड ये था आफ्टर दिस हायर हाई प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में आए और फिर हायर लो देके एक और हायर हाई क्रिएट करे। ये था मेरा एक्सपेक्टेशंस। ये कोई ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए था, बस एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन जब इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने तोड़ दिया, तो फिर क्रिएट हो गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्ट्रक्चर, क्रिएट हो गया लोअर लो। और मेरा मार्केट स्ट्रक्चर जो ऊपर की साइड हो रहा था, सॉरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, वो नीचे की साइड पे आ गया। ऑलराइट,
तो इसमें क्या हो गया पता है क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक को हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन इतना भरोसा है ना कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसी और एडिशनल चीज़ें हैं जो कि अभी तक तो उसके ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाए हुए हैं, बट ये भी ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है, और ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वैलिड है, जो कि मैं यहाँ पर तो फॉर श्योर नहीं सिखा सकता। फिर जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे कि अगर आप सब डेटा फ्री में दे रहे हो तो फिर दुनिया को इतना फ्री में क्यों दे रहे हो और हमसे पैसे क्यों लिए। तो हाँ, कुछ डेटा पेड है और वो पेड में ही रहेगा। तो ये है वो जोन जहाँ पे मैं चाहता था प्राइस आए और सेलिंग हो, तो यहीं पे प्राइस ने सेलिंग की है अपनी। ऑलराइट, उसके बाद हुआ ये हो गया डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। फिर इस लोअर लो के बाद हो गया क्रिएट लोअर हाई, उसके बाद हो गया क्रिएट लोअर लो, देन अगेन लोअर हाई, देन लोअर लो। ऑलराइट, ये है मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये है मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑलराइट, और ये है मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स, जैसे कि ये भी ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे उसका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है, और ये वाली भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि फेल हो चुकी है और उसका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर है। लेकिन 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 अगर मेरे पास 3 ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, जैसे कि ये वाली, उसके बीच वाली और उसके ऊपर वाली, तो फिर इन तीनों में मैंने बीच वाली ही क्यों चुनी है, उसके पीछे का एक रीज़न है जो कि है 3 मिनट में, क्योंकि लेट्स सी दिस चार्ट ऑन 3 मिनट्स। अगर आप 3 मिनट में देखोगे ना, तो जब स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लोज बना रहा है इन सारे की सारी एरिया में, तो फिर वहाँ से जब स्ट्रक्चर ने लोअर लो बनाया ना, ये बड्डा वाला, उस बड्डे वाले लोअर लो के बाद में एक बड्डा वाला लोअर हाई चाहिए था ना, उसके लिए मैंने वो बीच वाली ऑर्डर ब्लॉक को चूज़ कर लिया था, क्योंकि आप अपने आंखों के सामने देख सकते हो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट वर्क हो रही है। मतलब ये तो अभी आप ही के आंखों के सामने हुआ है, ये तो पूरा लाइव है, इसमें कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो पूरा लाइव है। सो इसमें भी क्या होता है, जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आ गई, राइट, तो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुआ, यहाँ से क्रिएट हुआ हायर हाई, देन हायर लो, देन सॉरी हायर हाई। ऑल राइट, लेकिन इसमें भी एक माइल्ड सा स्ट्रक्चर है, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा क्रिएट हुआ, एक हायर हाई, देन हायर लो, अगेन न्यू हायर हाई, उसके बाद में है ना ये हायर हाई रहना चाहिए था, लेकिन ये जोन जो है मेरा जो कि वैलिड है, उसकी वजह से ये हायर लो नहीं बच पाया, और यहाँ से स्ट्रक्चर ने दे दिया ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने इसको कंफर्मेशन मान लिया। और मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए, वरना मेरी एंट्री यहाँ पे होती और स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता, जो कि मैं अभी सेट कर देता हूँ आपके सामने। देखते हैं ये ट्रेड कैसा जाता है ऑल ओवर। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, ये हो गया मेरा टेक प्रॉफिट। मोस्टली टेक प्रॉफिट है ना यहाँ पे रखना सेफ होता है इसी वाले लो के नीचे, लेकिन दैट्स फाइन, देखते हैं हम लोग क्या होता है। आज नहीं तो कल यहाँ पे आ ही जाएगा। 1:6 का रिस्क एज टू रिवॉर्ड रेशियो है, देखते हैं ये ट्रेड कैसे जाता है। बात करते करते आई गेस ये 50% प्रॉफिट में तो है ही। A few moments later. अगर आप इस वीडियो में बने रहे हो तो फिर ये बहुत ही तगड़ा मूवमेंट था, मतलब बहुत ही तगड़ा, मज़ा आ गया। पोर्टफोलियो पूरा हीरा हरा हरा हो गया मेरा। ये था ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ये था अनदर ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर से पहले जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ था, जो कि ये वाला था, तो फिर इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना था, जहाँ पे प्राइस एक बार आ चुकी है और डाउन साइड पे इतना तगड़ा मूव आ चुका है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये मल्टीपल ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं, एक और बार ऑर्डर ब्लॉक बन रही है। नॉट नेसेसरी कि प्राइस इतना नीचे पीछे आए ही, बट बन रही है तो बन रही है, बता देना मेरा काम है। ओके, प्राइस ने प्रॉपर यही से क्यों रिजेक्शन लिया है, इसका भी मैं आपको कारण क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोगों ने इस वाले एरिया को ऑर्डर ब्लॉक समझ लिया होगा, ठीक है, बहुत से ऐसे होशियार बहुत होते हैं। तो जिन लोगों ने इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक समझ लिया ना, वेट, तो उनके ऑर्डर्स को बस यहाँ से हिट कर लिया, थोड़ा सा पीछे ले जा रहा है वो, बट एट द एंड ये नीचे ही कोलैप्स होने वाला है। तो मार्केट में अगर आप सही तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करोगे
तो ही आप प्रॉफिटेबल हो, अदरवाइज आप ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर कर लॉसेस भी करने ही वाले हो। A few moments later. प्राइस ऑलमोस्ट 3 बार रिजेक्शन ले चुका है इस वाले ब्लू जोन से, सॉरी इस वाले ब्लू जोन से। तो अभी मुझे भी सच में डर लगने लगा है कि शायद मैं ट्रेड हारने वाला हूँ, बट होप फॉर द बेस्ट कि ये ट्रेड सही चला जाए। वैसे हारना तो नहीं चाहिए, टेक्निकली सब सही है अपना, टेक्निकली तो सब सही है ना। ऐसा हो सकता है कहीं मतलब एक बार कि टेक्निकली सब ठीक हो और आप हार रहे हो, बट इस ट्रेड में बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है हारने की। ऐसा शायद मार्केट कर सकता है कि प्राइस फिर से इस जोन में आए और फिर से नीचे चली जाए, हाँ इतना हो सकता है, लेकिन ये ट्रेड हार जाए इतना इतना नहीं हो सकता शायद से, हाँ मेरे ख्याल से। A few moments later. दिस ट्रेड वॉज अमेजिंग मैन, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। और जैसा कि मैंने बोला था ना कि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्यों ऑर्डर ब्लॉक है ना वो मैं समझाता हूँ अभी। क्योंकि प्राइस ने जब यहाँ से लोअर लो क्रिएट किया ना, तो यहाँ से प्राइस ने हायर हाई क्रिएट किया, तो इस टाइम यहाँ पर ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया। तो मानो या ना मानो इस एरिया को थोड़ा सा वैल्यू था, है और रहेगा। इस एरिया को वैल्यू था, इसी वजह से प्राइस यहाँ पे 1 2 और 3 बार आके रिजेक्ट हुई। लेकिन ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन था, ये रिजेक्शन इसलिए था ताकि लोग यहाँ पे बाय कर ले बाय कर ले बाय कर ले बाय कर ले। और ये जो बाइंग है ना लोगों का 1 2 और ये 3 वाला, ये बस थोड़ी देर तक उनको प्रॉफिट में दिखा सके अपना ग्रीन ग्रीन पोर्टफोलियो, और उसके बाद में ये लोग इतने बुरी तरीके से तोड़ने वाले थे उसको। तो हाँ, ट्रेडिंग ऐसा ही होता है, यही वे है ट्रेडिंग का। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, वैल्यू मिली, कुछ भी डाउट हो कमेंट हो, सॉरी कुछ भी हो तो बस पूछ लेना और बस सपोर्ट करना। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।